गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम महादेवी वर्मा का जीवन परिचय पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री हैं। अब इनका जीवन परिचय हम देखते हैं। महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका के रूप में सुप्रसिद्ध छायावादी कवित्री होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थीं। गुलाब राय जैसे शीर्ष स्तरीय गद्यकार ने लिखा है कि मैं गद्य में महादेवी वर्मा का लोहा मानता हूँ। महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद के एक काश्त परिवार में 26 मार्च 1907 ईस्वी को हुआ था। इंदौर में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इन्होंने क्राफ्ट्सविले गर्ल्स कॉलेज में इलाहाबाद से शिक्षा प्राप्त की। इनके बारे में कहा जाता है कि उनके परिवार में लगभग 200 वर्ष के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था और इनकी माता बड़े धर्मपरायण और कर्तव्यनिष्ठ महिला थी। उनकी माता जो थी हिंदी की एक विदुषी थी, यानी हिंदी को जानने वाली, उसकी अधिक जानकार थी और वे विदुषी होने के साथ साथ रामायण, गीता, विनय पत्रिका आदि का पाठ करती रहती थी, जिसे सुनकर महादेवी प्रभावित हुई और उन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। महादेवी वर्मा का विवाह 11 वर्ष की आयु में सन 1916 में श्री राम स्वरूप नारायण वर्मा जी के साथ हुआ था। इनके ससुर के विरोध के कारण इनकी शिक्षा में व्यवधान आ गया, परंतु उनके निधन के पश्चात इन्होंने पुनः अध्ययन प्रारंभ किया और प्रयाग विश्वविद्यालय से संस्कृत विषय में 1933 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इसके अलावा इनके वैवाहिक जीवन के बारे में कहा जाता है कि किसी कारण जो भी रहा हो, इनके पति से इनका जो वैवाहिक जीवन है वो ठीक से नहीं चल सका और ये हमेशा एक सन्यासिनी के रूप में अपना इन्होंने जीवन व्यतीत किया। पूरी ज़िंदगी इन्होंने कैसे कपड़े पहने? सफ़ेद रंग के कपड़े पहने और तख्त पर सोई और कभी भी इन्होंने शीशा नहीं देखा था। परंतु पति की मृत्यु के पश्चात भी इन्होंने सन 1965 ईस्वी तक प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करती रहीं। इन्हें उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्य भी मनोनीत किया गया और इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1900 इनकी मृत्यु जो है 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुई थी। मतलब इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 ईस्वी में हुई थी। और इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जब ये क्राफ्ट्सविले कॉलेज में पढ़ती थी तो इनकी मित्रता सुभद्रा कुमारी चौहान से भी हुई, जो कि इनका हाथ पकड़कर अपनी सहेलियों के बीच में इनको ले जाया करती थी और कहती ये एक पद्य लेखिका भी हैं, ये कविताएं भी लिखती हैं, उनके बारे में अपनी सहेलियों को बताया करती थी। अब आता है आपका इनका साहित्यिक परिचय। अभी था जीवन परिचय, अब आया है साहित्यिक परिचय कि इन्होंने साहित्य में अपना क्या योगदान प्रदान किया। महादेवी वर्मा गद्य का आरंभिक रूप इनकी काव्य कृतियों की भूमिकाओं में देखने को मिलता है। वे मुख्यतः कवित्री ही थी, फिर भी गद्य के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट कोटि के संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध एवं आलोचनाएं लिखी। इन्होंने क्या क्या लिखा? संस्मरण, रेखाचित्र और निबंध में भी इन्होंने अपनी लेखनी को
चलाया है। छायावाद के प्राकृतिकवाद पर आधारित इनका छायावादी साहित्य हिंदी साहित्य की अमूल्य विरासत के रूप में स्वीकार किया जाता है। ब्रह की गायिका के रूप में महादेवी जी को आधुनिक मीरा कहा जाता है। महादेवी वर्मा के कुशल संपादन के परिणाम स्वरूप ही चांद पत्रिका नारी जगत की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका बन सकी। मतलब चांद नाम की जो पत्रिका थी इनकी सर्वश्रेष्ठ पत्रिका थी। इन्होंने साहित्य के प्रचार प्रसार हेतु साहित्यकार संसद नामक संस्था की स्थापना की थी। इन्हें नीरजा काव्य रचना पर